सरकार में शपथ के बाद से ही लगातार खुशी का माहौल था, खासतौर में बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इस देश के जो गोदी मीडिया के पत्रकार एंकर हैं, वो जश्न मना रहे थे। जश्न किस बात का था कि आखिरकार नीतीश कुमार नानुकुर करते रहे, लेकिन उनको सिर्फ दिखाने भर का मुख्यमंत्री छोड़ दिया गया। बीजेपी ने आखिरकार उनसे वो मंत्रालय ले लिया जिसके दम पर वो अपने आप को सुशासन बाबू तो कहते ही थे, लेकिन कम से कम उस गृह मंत्रालय के वजह से वो काम नहीं हो पाता था जो काम अलग अलग राज्यों में बीजेपी करती है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए। जी हां, गृह विभाग। अब गृह विभाग चूंकि सम्राट चौधरी के पास है, यानी कि सम्राट चौधरी का आदेश ही बिहार की पुलिस मानेगी। और उसका क्या क्या किया जा सकता है मुझे समझाने और बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पर गच्चा दे दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने यह बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है, एक ऐसे पद पर कब्जा कर लिया जिसको लेकर तिलमिलाई हुई है बीजेपी। और एक संदेश जो गया है वो ये कि बाबू, आप जब आप राजनीति का ककहरा पढ़ भी नहीं रहे थे ना, उससे तकरीबन 2 दशक पहले से मैं राजनीति कर रहा हूं। आप जिनके आशीर्वाद तल्ले आज बने हुए हैं ना, मैं उनसे पुराना वाला राजनेता हूं। तो मुझे यह मत बताओ कब क्या करना। और 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री हूं। जो चक्रव्यूह रचा गया था बीजेपी की तरफ से और दोबारा रचने की कोशिश हो रही थी, उस पर पानी फिर गया भाई। जी, आज की बड़ी खबर, एक बड़ा पद अब जनता दल यूनाइटेड के हाथ में पहुंच गया और इसकी खबर पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचाए हुए। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट कर दिया था, यानी नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया था कि सुनो भाई, पिछली बार जब हम तेजस्वी को छोड़कर आपके साथ आए थे, तब फ्लोर टेस्ट होने के बाद आपने एक काम किया था। वो काम यह था कि पहले विधानसभा अध्यक्ष पद पर आपने कब्जा जमाया था, हमने कुछ नहीं कहा था। फिर विधान परिषद का, यानी एमएलसी जहां बैठते हैं, विधान परिषद के सभापति भी बीजेपी के एक एमएलसी को बना दिया था। दोनों ही सदनों में सिर्फ आपका अपना नेता बैठा हुआ था। तब हम समझ रहे थे कि अगर हमने इधर उधर दाएं बाएं करने की कोशिश की तो खेल कर सकते हो, लेकिन अब यह मुनासिब नहीं है। इसीलिए उन्होंने पहली फुर्सत में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ठीक है ना, जरा मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले खबर देखिए। जेडीयू के नरेंद्र यादव बने बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने शपथ दिला दिया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। पहले तो इस पद के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए, यह स्पीकर पद जनता दल यूनाइटेड के लिए जरूरी क्यों हो गया था। दरअसल किसी भी सरकार की कमान मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, ये समझाने और बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक विभाग में अपनी एक ताकत भी होती है। जैसे गृह विभाग पूरा पुलिस कंट्रोल करेगी। अब गृह विभाग चूंकि नीतीश कुमार के पास नहीं है, सम्राट चौधरी के पास है, तो आने वाले वक्त में अगर नीतीश ने इधर उधर दाएं बाएं करने की कोशिश की तो जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल होता था, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई प्रोफाइल कंपनियों की, जांच एजेंसियों की जरूरत नहीं है। वो काम आसानी से बिहार की पुलिस कर सकती है, पहला। दूसरा खेल यह है कि विधानसभा अध्यक्षता की बात जाती है। मानकर चलिए कि नीतीश ने अपने सारे विधायकों को मना लिया और वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह मसला कहां जाएगा? फ्लोर टेस्ट में जाएगा। कहां जाएगा? विधानसभा के अंदर बहुमत साबित कर रहा हूं। मानकर चलिए, इमेजिन कीजिए, नीतीश ने आज ही साथ छोड़ा, वो चले गए महागठबंधन के साथ। सरकार को बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में आना होगा। विधानसभा के अंदर फिर चलती है विधानसभा अध्यक्ष की। यानी कई मामलों में देखा जा चुका है कि अदालतों तक मामला पहुंचा। सिर्फ उत्तराखंड का एक मसला है, उसे छोड़कर ज्यादातर मामलों में अदालत ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का स्वविवेक है। एक बार बस उत्तराखंड में हुआ था जब हरीश रावत की सरकार के साथ भी यही खेला हुआ था, लेकिन अदालत ने पानी फेर दिया था। यहां उल्टा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है कि अदालतें कहती हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का स्वविवेक है कि किस विधायक को वो अयोग्य और किसे अयोग्य घोषित करती है। इसका फायदा मिलता है ज्यादातर बीजेपी को, पिछले कुछ सालों में देखने को मिला। अब क्या है, जब विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में गलती से गेंद गई तो वो विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा? जेडीयू का। जब जेडीयू का होगा तो उसे मालूम है करना क्या है। इसीलिए नीतीश कुमार खूंटा गाड़कर बैठे थे कि विधानसभा अध्यक्ष पद तो किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा, और नहीं जा पाया। प्रोटेम स्पीकर पद पर फिलहाल काबिज है और कहा जाता है जिस पार्टी का प्रोटेम स्पीकर बनता है उसी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष भी। अब बेचैनी इस बात की है कि इसे कैसे सुलटाया जाए। हां, जब संवैधानिक संकट किसी राज्य में आता है तो उसका निपटारा करते हैं राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल तक बात जाने ही नहीं दी जाती।
विधानसभा अध्यक्ष ही खेल करके निकल जाते थे, और जब विधानसभा अध्यक्ष ही जेडीयू के हैं तो खेल किसकी तरफ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, आगे की कहानी इसकी जरा बताता हूं। बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। तो पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी गई है। यह दावा किया जा रहा है कि पद और गोपनीयता की शपथ फिलहाल अभी दिला दी गई है इनको, ठीक है। अब आइए अगली खबर जरा मैं दिखाता हूं इसी से जुड़ी। जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी है। आरिफ मोहम्मद खान चूंकि केरल में रहे हैं, अगर आपने राज्यपाल रहते नहीं देखा तो गूगल करके देखिए, केरल में जब थे आरिफ मोहम्मद खान तो कैसे टकराव होता था, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं, तब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और कैसे फैसले, किस हिसाब से फैसले और क्यों लेते थे फैसले, ये क्लियर होता हुआ वहां आपको नजर आ जाएगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। खैर, यहां पर जो खेला है वो खेला बिगड़ता नजर आ रहा है। ये एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में बड़ा महत्वपूर्ण पद माना जाता है लोकसभा विधानसभा स्पीकर, और लोकसभा में भी हर जगह ही होता। अब क्या है, प्रोटेम स्पीकर इनके हो गए। अब इसके आगे की प्रक्रिया यह है कि प्रोटेम स्पीकर जो 243 विधायक निर्वाचित हुए हैं, अभी निर्वाचित हुए, प्रमाण पत्र मिला है, शपथ नहीं ली, शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर। लेकिन खास बात इसमें यह होती है कि प्रोटेम स्पीकर का काम केवल एक कठपुतली की तरह नहीं होता, वो अस्थायी तौर पर चुने हुए होते हैं, और उनको जब होते हैं तो वो शपथ तो दिलाते ही दिलाते हैं। अगला विधानसभा अध्यक्ष का कौन होगा उसके चुनाव तक वो प्रोटेम स्पीकर रहते हैं, यानी पूरी तरह से ताकत उनके हाथ में होती है। इसीलिए बीजेपी इस समय बेचैन है। उनको लगा था कि हम कुछ कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ही जनता दल यूनाइटेड ने मोर्चा मार लिया, और जब मोर्चा मार ही लिया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसा बीतेगा। देखिए, जेडीयू के सीनियर नेता हैं नरेंद्र नारायण यादव बने बिहार के प्रोटेम स्पीकर, विधायकों को दिलाएंगे शपथ। जेडीयू के सीनियर नेता नरेंद्र नारायण यादव को राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। 74 साल की उम्र में वो 8वीं बार विधायक चुने गए। यहां से एक संदेश पहुंचा दिया गया है कि अब ना नुकुर इधर उधर कुछ मत करिएगा, हमने अपना चुन लिया है प्रोटेम स्पीकर, आगे की कहानी हम संभाल लेंगे। दिल्ली वाले अपनी अपनी कुर्सी संभालें, अपना अपना कामकाज करें, ये तमाम चीजें करें, ये क्लियर कह दिया उन्होंने। ये भी संदेश दे दिया, ये गृह मंत्रालय जब आपको सौंप दिया गया, गृह मंत्रालय में आप रहकर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, तो विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बिल्कुल भी नहीं। और यकीन मानकर चलिए, अभी तो प्रोटेम स्पीकर पर है, शपथ के बाद अगर विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी ने इधर उधर करने की कोशिश की तो नीतीश कुमार इस बार किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। उनके तेवर, उनके बोलने, उनके काम करने का तरीका बता रहा है कि वो बराबर का संतुलन चाहते हैं। अब तक देखने को मिला था कि जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाती थी, लेकर जब चुनाव लड़ने गए तो बराबर पर ले आए, और जब मंत्री बनाने का काम आया तो खुद बीजेपी बड़ा भाई बन गई। जरूर मुख्यमंत्री नीतीश को बनाया, लेकिन उसके बावजूद 14 विधायक अपने, 14 मंत्री अपने और 8 मंत्री जेडीयू खाते में दिए, जबकि मात्र 4 विधायक ज्यादा हैं, 6 मंत्री ज्यादा बनाए। इन तमाम चीजों को नीतीश कुमार देख भी रहे और समझ भी रहे, इसीलिए उन्होंने ये बड़ा दाव चल दिया है। नमस्कार।